अच्छा 6Q प्लस, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी से बनता है, खाली बस हम लोगों को समझना है। 6Q प्लस 1 में बोलो यहाँ पर तुम लोगों को A का वैल्यू दिख रहा है का? नहीं, ये बिल्कुल नहीं दिया है का? नहीं। लेकिन इधर जो दिया गया हम लोगों को पता चल जा रहा है कि ये वैल्यू किसका दिया है? B का, ये Q का और ये R का। चलो ठीक है, तो B का वैल्यू हमको दिया है कितना? 6। मतलब कोई भी 6Q प्लस 1 के रूप में लिखेंगे, मतलब दो संख्या रहेगा मेरा A और B, तभी ना हम इसको दोनों को भाग देंगे तो ये क्वेश्चन आएगा। दोनों को भाग देंगे तभी ना ये क्वेश्चन मिलता है हम लोगों को। ये सही कि नहीं बोलो? कोई दो संख्या होना चाहिए और दोनों को हम लोग क्या करेंगे? विभाजित करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकलता है। तो हम लोगों को पहला संख्या जानना है और दूसरा संख्या जानना है पहले, कि पहला संख्या कौन सा है, दूसरा संख्या कौन सा है, फिर भाग देंगे तो ये रिलेशन निकलना चाहिए। तो अब बोलो, यदि हम पहला संख्या, ध्यान देगा, पहला संख्या या पहला पूर्णांक मान लेते हैं, दो पूर्णांक का बात कर रहा ना, तो पहला पूर्णांक हम क्या मान लेते हैं बोलो? A को मान लेते हैं। क्या लिए A हम लोगों को दिया गया का? नहीं। तो माना पहला पूर्णांक कितना मान लेंगे हम? A। जो पहला संख्या है उसको क्या मान लिया हम? A। क्योंकि A का वैल्यू दिया गया है का? नहीं दिया है। लेकिन अब हम दूसरा पूर्णांक जो मानेंगे कौन सा मानते हैं बोलो? B। तो B का वैल्यू दिया गया है कि नहीं? दिया गया है। तो उसको लेकिन दिया है दूसरा पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक हम लोग क्या मान के चलते हैं? B। A और B दो ही तो संख्या लेके चलते हैं ना। A और B से बताएं, कोई P और Q से ले सकता है, कोई X Y से ले सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग कौन सी संख्या से मान लिए? A और B से। तो दूसरा पूर्णांक जो है मेरा कौन सा है? B है। और B का वैल्यू एक क्वेश्चन में दिया गया कि नहीं बोलो? तो यहाँ पर हम कितना लिख लेते हैं? यहाँ तक किसी को डाउट है का? A का वैल्यू नहीं दिया है तो उसको हम मान लिए क्या? A ही मान लिए। और दूसरा वैल्यू जो B होता है वो B हमको एक क्वेश्चन में साफ दिख रहा है। कौन सा है? 6 दिख रहा है ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब गौर करेगा, यदि यहाँ पर डाउट है तो हम यहाँ पर दूसरा पूर्णांक को क्या लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में? B, और जिसका वैल्यू कितना है मेरा? 6। समझ गया? अच्छा अब बोलो, यदि मानो B का वैल्यू 6 है, यदि किसी भी दो संख्याओं में, जैसे हम बोले थे तुम लोगों को 5 और मान लो 15 है मेरा, 5 और 16 है, तो अब बोलो पहला संख्या 5 है, दूसरा संख्या 16 है, ठीक है। तो 5 और 16 है तो जो R का वैल्यू निकलेगा, जो R का वैल्यू निकलेगा कितना कितना निकल सकता है यहाँ पर बोलो? यदि हम भाग देंगे ना, मेरा कहने का मतलब है कि R का वैल्यू क्या क्या निकल सकता है। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान देगा, एक ही निकलेगा, 5 या 15, 15 16 घटा देंगे कितना आएगा? एक आएगा ना। तो हम लोग जाने थे कि हमेशा B का वैल्यू जो होगा, ये वाला रिलेशन याद रखेगा आप। देखो ये आ रहा है, आप आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या बोलता है, देखो जो B का वैल्यू होगा ना, जो B का वैल्यू होगा वो R से हमेशा क्या होगा बोलो? बड़ा होगा। R से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। यदि R से हमेशा बड़ा होगा ये वाला वैल्यू, तो R का वैल्यू क्या क्या निकलना चाहिए? ध्यान देगा, संभावित वैल्यू मेरा क्या निकलना चाहिए? 0। 0 हो सकता कि नहीं बोलो? क्योंकि 6 से क्या होगा? छोटा। और क्या हो सकता है? 1। और क्या हो सकता है? इतना तक हो सकता कि नहीं बोलो? R का संभावित मान हम लोगों को कितना कितना निकल सकता है? 0 भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। लेकिन क्या 6 निकल सकता है का? 7 निकल सकता है का? नहीं। तो R के संभावित मान ध्यान देगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे तरफ से तुम लोगों को। लेकिन बात यह है कि लड़का लोग इसको समझता नहीं है, ये क्वेश्चन बनता नहीं है। वही लड़का लोग बनाएगा फिर, नहीं तो तुम लोग बेकार कर देगा। जब हम 2-3 क्लास ले लिए हैं इतना बेसिक का, और तुम लोगों का क्वेश्चन बनेगा नहीं ना, एकदम बेकार लगेगा। इसके लिए हम बोल रहे हैं। और अच्छा से 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन तो लग रहा है अभी तो लंबा बनेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो हम लिख सकते हैं R के संभावित मान। ये संभावित मान सबको समझ में आ गया? क्या हो सकता है?
ठीक इतना ही हो सकता है, 6 कोई नहीं लिख देगा, 6 आने से तो कट जाएगा, 6 के 6 0 हो जाएगा, इसलिए 6 कभी नहीं होगा, उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब आप यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका का उपयोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान देगा। अब मेरा कहने का मतलब है हमको पहला संख्या मिल गया, दूसरा संख्या मिल गया और r का वैल्यू भी मिल गया, तो क्या हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ध्यान देगा। लेकिन अब बात कर रहा है, ये है यूक्लिड परिमिका का रूल, a इक्वल टू बी को हम ये लिख लिए। अब बोलो r का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या बैठाएंगे, एक बार 0 बैठा के देखते हैं, फिर एक बार 1 2 3 सबको लेना पड़ेगा, अब फिर तुलना करेंगे कि कोई वैल्यू हो सकता कि नहीं, गौर करेगा। जब हम r इक्वल टू क्या ले रहे हैं, बोलो 0, जब r इक्वल टू 0 लेंगे, ध्यान देगा, तो a b का वैल्यू कितना था मेरा, q का वैल्यू q ही है, प्लस r का वैल्यू कितना लेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो ये होगा कि नहीं, तो a का वैल्यू कितना किसके बराबर निकल गया, 6q का मतलब, कहने का मतलब है यदि हम a का वैल्यू हम जानना चाह रहे हैं इसके अनुसार, तो a का वैल्यू यदि 15 है, 15, तो ये कभी भी 15 को 6q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, 15 को क्या 6q के रूप में लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं, तो कितना लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं 6, नहीं तो कितना लिख सकते हैं 12, नहीं तो कितना लिख सकते हैं 18, ऐसे आ सकता है ना, क्योंकि 6 या 18, 6 दूना 12, क्यों कोई पूर्णांक है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, कहने का मतलब है, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आएगा तो यहाँ पर वही वैल्यू आएगा ना, ठीक है, अच्छे से देखेगा। ये पहला आ गया, जब ये वैल्यू क्या होगा, बोलो जब a का वैल्यू 6q आ गया, जब 0 बैठेगा ना, जब r का वैल्यू 0 आएगा तो a किसके बराबर होगा, 6q के बराबर। अब जब ध्यान देगा, अब जब किसको लेंगे, r इक्वल टू 1, अब r का वैल्यू कितना लेंगे 1, तो समीकरण क्या बनेगा, ध्यान देगा, a इक्वल टू 6q, ये बन गया, मतलब a का वैल्यू 6q प्लस 1 के बराबर होगा, ध्यान देगा। अब कितना लेके चलेंगे, जब r इक्वल टू, समीकरण क्या बन जाएगा, a इक्वल 6q प्लस क्या बनेगा 2, फिर ध्यान देगा, जब r इक्वल क्या लेंगे 3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6q प्लस बनेगा ना, और जब r इक्वल कितना लेंगे 4, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6q प्लस 4 होगा, और जब r इक्वल कितना लेंगे 5, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6q प्लस। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोल दिया, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब है, पूरा उतार लिया ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, या इधर लिख रहे हैं, गौर करेगा। देखो कोई एक ऐसा धनात्मक विषम पूर्णांक है, बोल रहा है धनात्मक, खाली बस समझना है, यदि समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन जान लो तुम लोगों का हो गया। कोई एक ऐसा धनात्मक विषम पूर्णांक है, बोल रहा है, जिसको हम लोग 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, बोल रहा है। क्या यदि कोई विषम पूर्णांक होगा, यहाँ पर विषम का मतलब तो जानता है ना, जो 2 से पूरा पूरी भाग कभी नहीं जाता है, वो विषम संख्या, वही संख्या को हम ऐसे लिख पाएंगे कि नहीं, बोल रहा है। यदि q कोई क्या होगा, पूर्णांक होगा, यदि q कोई पूर्णांक होगा, तो q कोई पूर्णांक होगा का मतलब क्या होता है, q कोई भी चीज हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक वही होता ना। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, बोलने से क्या बोलेगा, पूर्णांक क्या होता है, जिसमें प्राकृत संख्या भी होता है और पूर्ण संख्या भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो q के जगह में कुछ भी हो सकता है, तो क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या इधर हमको मिलना चाहिए। अब बोलो 6q प्लस 1, ध्यान देगा, यदि हम q को 1 मान के चलते हैं, या 2 3 4 5 कुछ भी लेके चलो, बात समझ में आ रहा है, तो इधर देखेगा 6q प्लस 1 है मेरा, क्वेश्चन ये दिया, क्या एक विषम संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, बोल रहा है उसका,
तो यदि हम q कितना लेके चलेंगे, मान लो 1, जहां भी q दिख रहा है हम वहां पर कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। हम 2 भी बैठा सकते हैं, 3 भी बैठा सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। यदि हम यहाँ पर 1 बैठाएंगे, चलो 2 लेके चलते हैं। 2 में भी डाउट होगा तो तुम लोग 3 लेके चलना, 3 में भी डाउट 4 लेके चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर 6 दूना कितना होगा बोलो, 12 प्लस कितना होगा 1, तो वैल्यू कितना होगा। आप बोलो ये विषम पूर्णांक निकल रहा है कि नहीं। तो कोई एक विषम संख्या को क्या हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं। अब चीज ध्यान देगा, तो 6q + 3 को भी ट्राई करते हैं। अब 6q + 3 भी तो आना चाहिए ना, तो 6 गुना कितना होगा 2 प्लस कितना होगा 3 ना। अब 6q + 3, 6 दूना 12, 12 और 3 कितना आ रहा 15, तो 15 क्या सम संख्या है का, विषम संख्या ही आ रहा है। अब देखो एक क्या था 6q + 5, तो 6 गुना कितना होगा 2 प्लस कितना होगा 12 5, तो 6 दूना 12, 12 5 17। तो देखो सारे संख्या क्या निकल रहा है, विषम निकल रहा है। लेकिन दूसरा को देखो, कहने का मतलब है a = 6q, देखो ये क्या निकल रहा है इस क्वेश्चन से, 6q, 6 गुना कितना बैठाएंगे 2, इधर क्या होगा a, तो a का वैल्यू कितना निकल रहा है 12। तो ये बोलो ये विषम तो नहीं है, विषम है क्या नहीं है, तो ये कौन सा संख्या निकल रहा है सम। तो किसी भी हम विषम संख्या को ना, कोई भी विषम संख्या को हम 6q + 6q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये विषम संख्या को नहीं लिख सकते। तो ये कौन सा संख्या को लिख सकते हैं, ऐसा सम संख्या को। अब ध्यान देगा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं। 6 दूना 12, 12 और 1 13, ध्यान देगा। इधर देखो 6 दूना 12, 12 और 2 14, तो 6q + 2 को हम नहीं लिख सकते हैं, 6q को नहीं लिख सकते हैं, और किसको नहीं लिख सकते हैं, देखो इसको भी नहीं लिख पाएंगे, ये वाला वैल्यू भी नहीं लिख पाएंगे, इसको क्या करेंगे लिख पाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन में देखो यही सब हमको दिया गया है और यही सब यहाँ पर मिल गया। मतलब वो बोला था कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक को हम 6q + 1, 6q + 2 3 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं बोल रहा था। तो बोलो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, और यदि बोलेगा ऐसे लिख सकते हैं बोलेगा तो क्या बोलेगा नहीं। ये किसको लिखेंगे ऐसा, सम संख्या को। ये भी सम संख्या को ऐसे लिखेंगे, ये भी कौन सा संख्या होगा सम संख्या। बैठा के कुछ भी वैल्यू देखो, 1 2 से लेकर 100 तक से लाख तक भी बैठा के देखेगा q का वैल्यू ना, तो ये सम संख्या ही निकलेगा। अब बोलो q का वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, 6 5 कितना होगा 30, 30 और 4 कितना होगा 34, सम संख्या निकला कि नहीं। 6 लेके देखो, 6 6 36, 36 और 4 कितना होगा 40। मतलब ऐसे वाला क्वेश्चन हमेशा सम संख्या आएगा, चाहे q का वैल्यू कुछ भी ले लो। बात समझ में आया। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही इसका आंसर है। बात समझ में आया। तो इसका आंसर थोड़ा सा खाली लिख देंगे अभी, ये बात समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देगा, ये थोड़ा सा लिखना पड़ता है चूंकि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 को यही आंसर होता है इसका। समझ में आ गया। ध्यान देगा, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 को एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं यदि कोई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा तो, ठीक है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा लैंग्वेज को हम बड़ा
रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पहला 6Q निकला समीकरण, फिर 6Q प्लस 2 भी निकला था, 6Q, फिर 6Q प्लस 1 निकला ना, फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला। तो ये 6 ठो में से हम लोग चुने, तो ये और ये क्या निकल रहा था? सम संख्या। और ये तीनों क्या निकल रहा था? विषम संख्या। तो कहने का मतलब है कि 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 ये क्या होगा? एक संपूर्णांक होगा। एक क्या होगा? संपूर्णांक होगा। इसीलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 क्या होगा? बोलो, विषम पूर्णांक होगा। ये क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। 1 मिनट अच्छा से लिख दे रहे हैं कि कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए 6Q प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा जब Q कोई पूर्णांक होगा। ये आंसर इतना